हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री +1 चैप्टर नंबर 2 और हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2.14 क्वेश्चन है मेरे पास। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट और शेल। तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है अभी वो फिफ्थ शेल या ऑर्बिट में है, उसे आप पूरे तरीके से एटम से बाहर निकालना चाहते हो, तो हमें कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखिए, ये सपोज कर लेते हैं हम लोग न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। और इसके अराउंड हम लोग बनाने वाले हैं ऑर्बिट्स या शेल। तो क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? फिफ्थ शेल में है। तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? n1 इज इक्वल टू 5। आप ni यानी इनिशियल भी लिख सकते हो या n1 भी लिख सकते हो। तो अभी इलेक्ट्रॉन हमारा फिफ्थ शेल या फिफ्थ ऑर्बिट में है, और हम लोग चाहते हैं कि वो आयनाइजेशन में चला जाए। मतलब आपका जो N2 है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? इनफिनिटी हो गया। जब भी आयनाइजेशन की बात होती है N2 हमेशा इनफिनिटी होगा। इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से इतना दूर लेके जाना चाहते हो कि वो वापस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए। दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ओके, तो किसी भी शेल में जो एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है किसी इलेक्ट्रॉन की, उसका फॉर्मूला है हमारे पास -21.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय n² जूल पर एटम। तो एक एटम के लिए ये एनर्जी आती है, और n क्या होता है? किस ऑर्बिट की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर z को हमने 1 लेट कर लिया है पहले ही, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको z यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट की। तो एनर्जी जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट में अभी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है? -21.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ -95 क्योंकि n की वैल्यू 5 है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके मेरे पास आ रहा है 0.872 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। 5 का स्क्वायर 25 और 21.8 को 25 से डिवाइड किया, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो जो ऊपर है 1 पावर कम हो जाएगा, तो यानी कि -19 तो -20। माइनस में है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया इतना एनर्जी। ये एनर्जी किसमें है? n1, यानी कि अभी फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अभी इसके पास इतनी एनर्जी है। अब निकालेंगे एनर्जी जो सेकंड जहां पे शिफ्ट करना चाहते हो, आप इन्फिनिटी पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी -21.8 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? 0 जूल लिख देंगे। अब चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट होता है। उसे कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ई से। और डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हो गया? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल आप क्या लिखोगे? ई इनफाइनाइट, और इनिशियल कितनी है? E5, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन मेरा इधर था तो ये इनिशियल हो गया, और यहाँ पे पहुंचाना है तो ये फाइनल हो गया। इन्फिनिटी पे एनर्जी माइनस है, और फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी निकल के आई है 8.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। नाउ सॉल्व इट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 8.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20 जूल, ये हमारा आंसर आ गया। प्लस आंसर आया है डेल्टा ई, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर डेल्टा ई पॉजिटिव है तो मतलब एनर्जी जो है वो क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी टेक ओवर की है और वो एनर्जी लेकर क्या चला गया है, इन्फिनिटी यानी आयनाइजेशन में चला गया है। तो ये कहने का मतलब है। तो पहले हमने फिफ्थ ऑर्बिट में वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर इनफाइनाइट पे, और फिर चेंज कैलकुलेट कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, इसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट। ओके, इस एनर्जी को जो अपने पास आई है, कंपेयर करना है हमें किससे, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और उसे भी आयनाइजेशन में लेकर जाना है। यानी कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट पे है, N1 1 है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, दैट इज E1, सेम एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि N1 का स्क्वायर 1 होता है, जूल पर एटम, या सिंपली जूल भी आप लोग लिख सकते हो। ई इनफाइनाइट, क्योंकि आयनाइजेशन की बात यहाँ पे भी की गई है, तो यानी ई इनफाइनाइट निकालेंगे, और आपको पता है समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, ये भी अपन ने पिछले में डिस्कस किया। अब निकालेंगे चेंज इन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ई के साथ ही कंपेयर करना है हमें, तो मैं इधर डेल्टा ई डैश लिख दूंगा, और इसका भी वही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना एनर्जी है, फाइनल है जीरो, माइनस, और E1 की वैल्यू -21.8 इंटू 10⁻⁻90। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21.8 इंटू 10⁻⁻90 जूल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से निकालकर उसका आयनाइजेशन यानी उसको एटम से बिल्कुल बाहर करना है, तो मुझे उसको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पावर 10⁻⁻20 है, तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो उससे क्या होगा, एक पावर वहां पर कम हो जाएगी अपॉन, ओके ओके, नो नो, ठीक है। मैंने डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट किया, तो पॉइंट 8 के बाद लगना था, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो मैंने लिख दिया 218 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक पावर कम हो गई तो 10⁻⁻20 रह गया, तो 218 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻20 जूल। अब इनको कंपेयर करना है, तो दोनों को आप डिवाइड कर दें, ऊपर जो आपने फर्स्ट पार्ट में एनर्जी निकाली है और सेकंड पार्ट में, वो बाद में आपका इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ रहा है 8.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20, और नीचे आ जाएगा 218 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। तो 10⁻⁻20 तो कैंसिल हो गए, तो अब इसको आप डिवाइड कर दोगे, तो 8.72 डिवाइडेड बाय 218, तो 0.04। ओके ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि अगर मुझे फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आयनाइजेशन करना है,
तो फर्स्ट ऑर्बिट के कंपेयर में मुझे एनर्जी कितनी चाहिए, 0.04, यानी कि 4/100 1/25। तो मुझे जो अब एनर्जी चाहिए फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरेटिवली 25th टाइम्स कम है। जाहिर सी बात है, क्यों है ये चीज, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन को अलग करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपका फिफ्थ ऑर्बिट में है, नो डाउट इंट्रैक्शन तो अभी भी है, न्यूक्लियस अभी भी अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इसके कंपेयर में अट्रैक्शन कम होगी, तो इसलिए हमें एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। तो वो कितना डिफरेंस है, 25 टाइम्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो इसमें 25 टाइम्स एनर्जी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू दिस। तो ये कंसेप्ट है, ये कंपैरिजन आपको वो करने के लिए बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2.14 हमारा डन हुआ।